हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूँ। आज कोशिश करती हूँ, वैसे मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो का भी टाइम स्टैम्प डाल दूँ और मैं फैमिली सेक्शन का भी टाइम स्टैम्प डाल दूँ। ठीक है, कोशिश। बट ज़्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, मैं वैसे ही भुलक्कड़ किस्म का इंसान हूँ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इस समय पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है आपको लेकर। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपको लेकर। कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, देखो सक्सेस एंड ग्रोथ। मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। भाई वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है और मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को पढ़ कर भी। मैं मतलब इस कार्ड को देख के भी बहुत खुश हूँ कि चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इनके माइंड में, है ना। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस पर्सन का। किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी वही चाहते हो जो ये चाहते हैं। आप भी वही चाहते हो इन द सेंस कि मतलब आप भी यूनियन चाहते हो, ये भी यूनियन चाहते हैं। आप भी लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इन्हें, आप कह सकते हो कि जैसे इन्हें या तो किसी ने ये बात बताई है, या फिर इन्हें किसी सोशल मीडिया ऐप से या सोशल मीडिया से इन्हें किसी तरीके का, मतलब कहते हैं ना, एक क्या मिला है, जैसे एक हिंट मिला है आपके किसी पोस्ट से कि भाई चाहते तो आप भी यही हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि तभी इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, या फिर हो सकता है किसी फ्रेंड ने इन्हें बताया है। ठीक है, एंड ये एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, क्योंकि वो जो मैंने बोला ना कि वो जैसे वो सोशल मीडिया से पता तो चल गया, या किसी फ्रेंड ने बता तो दिया, या किसी कलीग ने या किसी रिलेटिव ने बता दिया कि चलो आप भी चीज़ें फिक्स करना चाहते हो। अब वो डिज़ायर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, वो फोर्स, वो एनर्जी इनकी बढ़ रही है कि इन्हें आपको लाइफ में कैसे इन करना है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। पेरेंट्स को हो सकता है कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं, हो सकता है सिबलिंग्स को कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं, हो सकता है किसी रिलेटिव को ही कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, यार तू मेरे कॉन्फिडेंस में आ जा, अगर तेरे साथ मेरी सही पट गई ना तो मैं इस पर्सन को तो अपनी लाइफ में ले आऊँगा। ऐसा मुझे लग रहा है, सबके लिए नहीं होगा। बट ये है कि जैसे होता है ना कि मान लो आपके कोई फ्रेंड है और बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, उस फ्रेंड से कनेक्ट करना ताकि वो आपको समझाएं। ठीक है, अभी अभी समझ में आया ऐसा कुछ, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो भी रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का छुपना छुपाना ख़त्म हो रहा है। हो सकता है पहले छुपते रहते हो, बातें ना करना, शाय फील करना, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, वो ख़त्म हो रहा है। एंथो बढ़ रहा है, एंथो। ठीक है ना, मोटिवेशन आ रही है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, और किसके लिए आ रही हैं? आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते थे, या कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़े से इंडिसाइसिव थे कि पता नहीं आपके साथ लाइफ आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, सही रहेगा नहीं रहेगा। वहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस आपको लेकर बढ़ रहा है कि यस यू आर द परफेक्ट वन। ओके, सो ये एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और फोकस्ड हैं, फोकस है कि आपको लाना है लाइफ में। ठीक है, और ये इनकी वो जो एक डिज़ायर, वो जो विश है ना, वो है कि जैसे मर्जी करके इस रिश्ते में आपके साथ ग्रो करना है। नंबर 3 की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी को बताती है। कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ, कुछ क्लैरिटी, कुछ विजडम रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप और रिगार्डिंग यू इन्हें मिली क्लियरली। इन्हें इन्हें इसीलिए कॉन्फिडेंस आया कि वो जो विजडम जो यूनिवर्स ने इनको दिया ना, वो जो इन्हें ये समझ में आने लगा है कि क्या सही था क्या गलत था, कौन सही था कौन गलत था, किसकी सुननी चाहिए थी किसकी नहीं सुननी चाहिए थी, वो विजडम इन्हें यूनिवर्स दे रही है। और वो यूनिवर्स इन्हें सोलर प्लेक्सिस चक्रा के थ्रू ही दे रही हैं। वो कॉन्फिडेंस इनका तभी नहीं ऐसे ही नहीं बिल्ड हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ही लेकर आई हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इन्हें ये सही लग रहा है कि ये ग्रेट टाइम है टू टेक एक्शन, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड, तो ताकि वो जो डिज़ायर इनकी जो अभी तक इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाए आपके साथ, ठीक है। तो ये मुझे ओवरऑल अभी आपके लिए एनर्जी नज़र आ रही है, ये ओवरऑल एनर्जी है। अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। क्या क्या यहाँ पे फीलिंग्स क्या कहती हैं आपके पर्सन और आपके रिश्ते में जो फीलिंग्स हैं वो क्या यहाँ पर हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ में। हील, ओके, लव, लिसन, एंड बॉटम द डेक से है ब्लॉसम। अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि अभी तक के पांचों कार्ड में 1 2 3 4 5 एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं, तो वो जो पहली एनर्जी थी वो आपको क्लियर कट बता गई है कि आगे की एनर्जी भी बिल्कुल सही और आप कह सकते हो कि अच्छी है आपके लिए, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हील की एनर्जी की तरफ। हील की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कुछ तरह से रिश्तों में चीज़ें ठीक करने के लिए अपने आप को, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कुछ बंधनों से या तो अलग कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हैं जो आपके और उनके बीच में फियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि हीलिंग ज़रूरी है। जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी हीलिंग नहीं होगी। आप कॉपी पेपर पे लिख लो, अगर मैं किसी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो सारी ज़िंदगी वो वूंड मेरे अंदर बैठा रहेगा और उस वूंड की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ नहीं आएंगी। तो वो यही फॉरगिवनेस अपना रहे हैं कि हाँ मैंने माफ़ किया, चलो जाओ कोई बात, जिसने जो किया मैंने उसे माफ़ किया, ठीक है। रिसीविंग मोड पर आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाना है और उसके लिए अगर मुझे कहीं माफ़ी मांगनी पड़े, कहीं माफ़ी देनी पड़े, तो आई एम दैट पर्सन कि ये मैं कर लूँगा या ये मैं कर लूँगी, ठीक है। डिटैचमेंट भी शो करनी पड़ेगी। अब डिटैचमेंट किससे शो करनी पड़ेगी? डिटैचमेंट उन स्थितियों से शो करनी पड़ेगी जो आपके और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है लव की एनर्जी। लव ये बताता है कि पहली बात तो आपको लेकर बहुत, मैंने पहले ही बताया, कॉन्फिडेंट है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं रिश्ते में हार्मनी लाना, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, बैलेंस को बताता है, हार्मनी को बताता है। रिश्ते में हार्मनी लाने के लिए भी वो फॉरगिवनेस ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही फॉरगिवनेस में फॉरगिवनेस करेंगे, हीलिंग आएगी, तो डेफिनेटली रिश्ते में हार्मनी और आपके साथ रिश्ते में आपके साथ हार्मनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। यहाँ पर ये एक डिसीजन भी ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, ये डिसीजन भी ले चुके हैं कि आपको चूज़ करना है। ओ माय गॉड, अच्छा आज की जो रीडिंग है ना, जो ये रीडिंग है, आप मैंने सुबह आज का राशिफल और एक सुबह की शॉर्ट्स में जो मैं आपको छोटे मैसेज देती हूँ ना, वो शॉर्ट मैसेज आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और ये तीनों रीडिंग उठा के देख लो। तीनों रीडिंग में आज ये मैसेज आया है कि पर्सन ने डिसाइड किया है दैट ये आपको चाहते हैं लाइफ में, इन्हें आपको चूज़ करना है लाइफ में। इनकी लाइफ में अगर कोई भी तरीके का कोई ऑप्शन भी है, कोई और भी है, उसको छोड़कर ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। रोमांस बहुत 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 हद तक बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन आ रहा है कि डेफिनेटली आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। रिकनसाइल करना चाहते हैं और उसके लिए अगर इन्हें किसी तरीके की कोई डेट प्लान करनी पड़े, कोई सरप्राइज प्लान करना पड़े, किसी तरीके से कोई एक्शन इनिशिएट लेना पड़े, बैंग ऑन, ये डेफिनेटली उसके लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एनर्जी नजर आ रही है लिसन। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस पर्सन को सिर्फ बोलना आता था, मैं, मतलब कि सिर्फ मैं हूँ जो हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी ही बात सुनो, मेरी बात को समझा जाए, मेरे ही सर्कमस्टांसेस को समझ के रिश्ते चलाओ। अब ये लिसन की एनर्जी, अब ये सुनना भी चाहते हैं। हो सकता है आपने बहुत बार कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी हो, बट जब इंसान को सुनने का ही मन ना हो, सिर्फ बोलने का मन हो, तो वो आपकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। कोई बात आप जितना मर्जी 10 बार बोल लो, आप 50 बार बोल लो, उसको समझ में नहीं आएगी। उसको अब समझनी है बातें, उसको अब सुनना है, क्या है, क्यों है, किस लिए हुआ ये सब कुछ, ठीक है। इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं इस टाइम। और ये भी एक कॉन्फर्मेशन आया है मॉर्निंग वाले शॉर्ट्स का कि यस, हो सकता है टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और हो सकता है आपकी टेलीपैथिक जो कनेक्शन है वो उनसे बढ़ रही है। आज के दिन कोशिश करिएगा
5 मिनट ही सही आंखें बंद कीजिएगा, किसी पर्सन को अपनी बात करनी हो जैसे किसी पर्सन से, तो ऐसे सोचिएगा कि वो पर्सन के कानों में आप कुछ बोल रहे हो, तो आपको उस पर्सन के कानों में वो बात बोलनी है। आंखें बंद करो, उसको इमेजिन करो पर्सन को कि वो पर्सन मेरे सामने बैठे हैं और उनके कानों में कुछ जो बोलना है, आपको जो बात करनी है वो करो, वो टेलीपैथिकली वहाँ तक पहुँचेगी, फॉर श्योर वो पहुँचेगी। आप बताना आज ये टेक्निक करना और मुझे बताना, ठीक है। कहीं ना कहीं इनर नोइंग है, इनर नोइंग है। क्या सीखा है इस रिश्ते से, क्या सीखा है आपसे, वो इनर नोइंग है, ठीक है। कौन क्यों मिस्टीरियस बना हुआ था, कौन क्या प्लान कर रहा था, किसकी क्या आप लोगों के बीच में मंशा थी, वो सब उन्हें पता है और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्यों हो, ये सब पता है उन्हें। हिडन है ये आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में है बट ऐसे छुपे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अपने जोन में रह रहे हैं, सोशलाइज कम कर रहे हैं, अपने जोन में रहकर कुछ बातों को रियलाइज़ करने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 11-11 जैसी मैंने ये बात बोली। कहीं ना कहीं हो सकता है ये कोई रिचुअल भी कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, कि ये रिलेशनशिप बन जाए, ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इस रिलेशनशिप में आपकी अटेंशन आ जाए, इनकी अटेंशन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई प्लान बन रहा है, क्योंकि ये मुद्रा मुझे ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं ये कॉन्वर्सेशन के लिए, कि कहीं ना कहीं आपसे बात कर पाएँ। क्या प्लानिंग हो सकती है, ये प्लानिंग कोई हिडन मीटिंग की हो सकती है, या किसी पर्सन से आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए तो ये आपसे ही बात कर रहे हैं और आपको पता नहीं है आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ जैसे अपने साथ आजकल थोड़ी ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं इनकी आपको लेकर। जैसे कई बार कहते भी हैं अरे इसको क्या हो गया, अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी हो गई इनकी शुरू, खुद के साथ ही बात करना शुरू कर दिया है। अच्छा ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपको लेकर, फैमिली को लेकर, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है फ्रेंड्स को लेकर, अपनी लाइफ में जिसके साथ भी ये मिल रहे हैं ना, आजकल इन्हें अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ रही है इनकी, और ये चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं, ठीक है, इन्होंने आपसे सीखी है। कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल का ना मैं देख रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ठहराव भी आ रहा है, अलाइनमेंट में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि कार्ड्स क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं कई बार बोलती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर कोई देखता है, देखो हर किसी के रिश्ते अपने हैं, हर कोई देखता है, तो मैं यहाँ एक लाइन ये बोलूँगी कि मैंने बोला भी है, अगर यहाँ कोई और ऑप्शंस भी हैं तो भी वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बहुत ही सीक्रेट, ठीक है, रखना चाहते हैं, ओके। हील की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ओ ओ ओ ओ ओ एंडिंग्स, मैंने बोला था ना कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट। कितने कप्स हैं यहाँ पर, कितनी डिज़ायर्स रही होंगी इस पर्सन की, कितने सपने रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों से डिटैचमेंट में आ रही हैं, ठीक है। लव क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लियर है ये आपको लेकर। कुछ लोगों को तो मैं बता दूं यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो क्लियर कट, एक लाइन यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो था, ये कॉन्फर्मेशन देखो, यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो था या है, आपको ऑप्ट किया जा रहा है, आपके पर्सन क्लियर हैं आपको लेकर कि उन्हें आपके साथ रिश्ता बढ़ाना है आगे, ठीक है। अभी तक ये थोड़े रूड बने हुए थे, थोड़े से होल्ड बैक वाली एनर्जी में थे, थोड़े मिस्टीरियस बने हुए थे, बट अब ये एक्शन ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस, और चाहे इन्हें किसी के भी सामने स्टैंड लेना पड़े दे विल, ओके। लिसन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स, सही समय पर एक्शन ना लेना, क्या गलतियाँ होना, अपने आप कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, अपने आप लाइफ बोर हो गई है। मैंने कहा ना कि अपने आप को आइसोलेट रख रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, बोला था ना, ये देखो जो भी इनके फ्रेंड्स या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कोई भी ऑफर दे रहे हैं, वो मैं ये नहीं कह रही कि लव ऑफर ही आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, कहीं जाना है घूमने या किसी से मिलना है, हाँ हाँ हाँ, आई डोंट वांट
इन्हें नहीं जाना कहीं पर भी, इन्हें लाइफ में वो पास्ट ही नहीं भूल रहा, आपको भूल ही नहीं पा रहे, आप पे से ध्यान हटे तो कहीं और जाएं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ खो देना, इन्हें लगता है कुछ खो गया इनका, आपको खो दिया इन्होंने लाइफ में, गिल्ट, ठीक है। और अभी आइसोलेशन की बात करें थी, देखो यहाँ पर भी आइसोलेटेड लिखा हुआ है, गिल्ट है इनके अंदर। किस चीज़ का गिल्ट है? कि इन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, गिल्ट है कि इन्होंने बहुत रूड बोला, गिल्ट है कि इन्होंने हिम्मत नहीं करी सबके सामने अपनी बात रखने के लिए, गिल्ट है कि अभी आपके सामने फेस नहीं कर सकते आपको क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी सिनेरियो शो किया, ठीक है। गिल्ट है अपनी पास्ट मिस्टेक्स का, आज भी आप कितना भी आपको ये शो करते हो कि लाइफ में ये बहुत महान काम कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आज भी ये वो जो इनके जख्म है ना वो आज भी हरे ही हैं। कोई आपका नाम तो ले ले इनके आगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना बहुत सारे स्ट्रगल हैं आपके और उनके रिश्ते के बीच में, फिर भी दे आर स्टैंडिंग, क्योंकि इनको ये लगता है कि एक मतलब इनको लगता है उम्मीद है, हो सकती हैं चीज़ें ठीक, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस और आप भी डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ मैं 10 ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ, वो भी आपके साथ अपनी फैमिली डिजर्व करते हैं और आप भी उनके साथ अपनी फैमिली डिजर्व करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पास हैं वो सक्सेस के, मतलब इस रिश्ते में सक्सेस के बहुत पास है, जो कि मैंने यहाँ कॉन्फिडेंस की बात भी करी थी कि बहुत पास हैं, बहुत नज़दीक हैं उस सक्सेस के। अगर वो कॉन्फिडेंस ये दिखा गए देन यहाँ पर ये जीत जाएंगे, यहाँ पर ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, यहाँ पर रिश्ता बच जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने सही समय पर बात नहीं रखी, सही समय पर ये बोले नहीं, सही समय पर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इनके अंदर एक गिल्ट बैठा हुआ है। सही समय पर इन्होंने बहुत पॉजिटिवनेस शो करी है, आप सही समय मतलब उस समय पर बहुत पॉजिटिवनेस शो करी है कि आप क्यों किसी के साथ हो, क्यों इससे बात कर रहे हो, क्यों उससे बात कर रहे हो, ये क्या किया वो क्या किया, इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है चीज़ों को, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सी मैं शेर हूँ, मैं एक बार तो एक्शन लूँगा ही लूँगा, मैं एक बार अपनी स्ट्रेंथ को खुद भी देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और मैं सामने वालों को भी दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। वो शक्ति मुझे एक बार अपनी भी देखनी है कि मैं कैसे सामना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मुझे सामने वालों की भी देखनी है कि कौन कितना मुझे कंट्रोल कर सकता है। दे हैव दैट क्लैरिटी, ओके। बहुत अच्छी लगी मुझे आज की रीडिंग, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो किसी भी अगर आपको लगता है ना किसी को भी इसकी ज़रूरत है उस तक भेज देना इस रीडिंग को, ठीक है। Sabotage, I mess up the good things in my life sometimes. देखो दोनों ही पिक्स में देखो मुंह छुपा रखा है, उन्हें गिल्ट तो है, वो अच्छी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में मैसअप कर ही देते हैं, ख़राब कर ही देते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मेरे साथ अच्छा कैसे हो रहा है, अरे मेरे साथ अच्छा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, ये पर्सन मेरे साथ कैसे अच्छा हो सकता है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। मैंने अभी क्लैरिटी की बात करी है, जस्ट अभी बात करी है। सी रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, सच बताना चाहते हैं आपको ये। CRPB MKZ STNCX, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
यहाँ पर अब हम देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखा, चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली डिसीजन ले चुके हैं कि जो हो जाए, जो हो जाए, न्यू बिगनिंग तो होगी ही होगी। देख रहे हो पावर, देख रहे हो, तो आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ। इफ यू बिलीव, कई बार आया है और कॉन्फर्मेशन भी आया है, ब्राउनी ने भाव किया तो ये कॉन्फर्मेशन है भाई, मेरे लिए तो कॉन्फर्मेशन है। तो मैं तो कई बार बोलती हूँ यूनिवर्स मुझे तो ऐसे ही कॉन्फर्म करते हैं चीज़ों को। तो यस, यहाँ कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है और ये आपको अगले 5 हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। और आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि हाँ दीदी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं तो बिलीव करती हूँ। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। राइट नाउ में है मास्टर की एनर्जी एंड है डिटैच की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है चैलेंजिंग टाइम। मास्टर की एनर्जी बता रही है कि भाई कंट्रोल किया जा रहा है अपने हालातों को, अपने आप को, थर्ड पार्टी को, ठीक है। बट इमोशंस यहाँ शो नहीं किए जा रहे हैं, इमोशंस शो नहीं किए जा रहे हैं, अपने साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है इन्होंने। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी से इन्हें कुछ कर्मा मिल रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्हें कंट्रोल में रखता है, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी इनसे सपोर्ट और पैसे की डिमांड करते हैं या करती है, जो भी है, इन्हें लगता है कि कर्मा मिल रहा है इन्हें, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये पीसफुली इस रिश्ते में एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी 3 ऑफ कप्स भी देखा था। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कुछ हिडन प्लानिंग या तो कर रही है या कर रहा है थर्ड पार्टी इनके लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर होने का या तो एक मिनट दिखावा सा कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, इमेच्योर होने का दिखावा कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी की असली जो मंशा है वो पता चले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर मैरिड है और यहाँ बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहे हैं ताकि वो थर्ड पार्टी का जो सही इंटेंशंस है ना आपके पार्टनर के लिए वो सबके सामने ला पाएँ, ठीक है, या खुद के सामने ही ला पाएँ। यहाँ पर फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए। ब्लॉसम आपके कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक था, ये करंट फीलिंग्स का बॉटम ऑफ द डेक था। अरे ये कार्ड, ओ माय गॉड, इस डेक में से ये कार्ड गिरा और ये कार्ड इस पे जाके गिरा। भाई विश फुलफिलमेंट, क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, होप, ये सब फैमिली सोच रही है। एंड द बैलेंस अगेन सी। अच्छा देखो, जब ये हमने कार्ड निकाला था तो मैंने कहा था आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस आ रहा है, और हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा था सक्सेस एंड ग्रोथ। लास्ट कार्ड भी यही आ रहा है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रही है कि बेटा ये तो होगा ही होगा, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी इस रिश्ते में, आप दोनों को मिलेगी, आप दोनों को न्याय मिलेगा, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि पेशेंस रखा जा रहा है और आपके और उनकी दोनों की स्थितियों को समझा जा रहा है। कौन कौन तैयार है यूनियन के लिए, जल्दी से लिखो, आई एम रेडी फॉर यूनियन, लिख दो। होगा, ज़रूर होगा यूनियन। मैंने आपको यहाँ पर 5 हफ्तों का टाइम दिया है और ये देख लो साथ में क्या आया है। विद इन 5 वीक्स आपका यूनियन होने वाला है।
आपके पर्सन इसके लिए हिम्मत दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और यहाँ बता दूँ कि वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपके पर्सन को, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई प्रोफेशनल हो, किसी तरीके से हिम्मत दिखानी हो, कुछ काम करवा, सब सारे सोर्सेज मिलेंगे आपके पर्सन को ये चीज़ ठीक करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहती हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी आप लोगों के बीच में यूनियन के लिए, और उस चीज़ में आपको अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाना है कि हाँ मेरे पर्सन को सारी क्लैरिटी मिल रही है, मेरे पर्सन को सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं मुझ तक पहुँचने के लिए, और मेरे पर्सन मुझ तक पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस ले आओ आप अपने अंदर बस। अब देखते हैं यहाँ यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। बी असर्टिव, क्लियर हो जाओ, आप भी क्लियर नहीं हो शायद अपने अंदर, क्लियर हो जाओ। ठीक है, और क्लैरिटी से अपनी बात रखना सीखो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं जो शायद आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बता नहीं पाते हो, फिर बाद में पछताते हो, अरे मुझे ये बोल देना चाहिए था, मुझे वो बता देना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था। पोलाइटली अपनी बात रखना सीख जाओ और बिल्कुल क्लियर रखना सीख जाओ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।